बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 10 जनवरी 2025 है और आज ही से हमने एक चैनल शुरू किया है जिसका मकसद हमें गफलत से जगाना है और हकीकत की ज़िंदगी में कदम रखना है। तो इसके लिए हमने मुख्तलिफ वीडियो तैयार की हैं जो आप इंशाअल्लाह देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। इस वीडियो में हकीकत है या नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला से कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। तो आएँ ये वीडियो देखें। इबरतनाक दास्तान दो नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात की टोह लगाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, दो नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदवाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले तक जिसकी शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थी, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशियों वाला वो घर मातम कदे में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त इस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोंपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दो लड़कों में से एक ने कांपते हाथों के साथ अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजगाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला उसका ना सिर्फ कज़न बल्कि बेहद अजीज दोस्त था, जबकि उसके साथ कब्र की खुदवाई के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और कब्रिस्तान के माहौल के ज़ेरे असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाक़तन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं, किसी जिंदा शख्स के कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतल्लिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल, कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अंदर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताज़ा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलीबे तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं जरा देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये चारों सिलें उसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वादा रहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की सारी सिलें रख दी। आखिरी सिल रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी न डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन ही चंद मिनट के बाद वो उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या मैं अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे हों, चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकई
वाकयातन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी के तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिलें उठाने लगा तो वही सिल जो चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी, अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफ़ी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो डर और खौफ के मारे वो फौरन तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिलें और मिट्टी डलती देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे ज़रूर बुलाइए। लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सिलें उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सिलें उन दोनों से भी नहीं उठ रही थीं। अब तो उस लड़के के औसान ख़ता हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने उसे यकीन दहानी करवाई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम और खौफ से इस कदर नढाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। गोरकन ने जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोशगुजार कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम ये था कि वो सिलें उनसे भी नहीं उठ पा रही थीं। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाए जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और उसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर में इतला कर दी गई। वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए ये झूठी बात गढ़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने वो पूरी बात तफसीलन उन्हें बता दी कि किस तरह उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाली हालत को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा। वहाँ की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर ये सानहा पेश आ गया। इसी दौरान जब पहला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले उस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोद कर उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवा कर वो सिलें हटाई तो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। वहाँ मौजूद एक आलिम दीन का कहना यह था कि कब्र असल में इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है। इस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की तो उसे इसकी इबरतनाक सज़ा दे दी गई। ख़वातीन हज़रात, हम ये तो नहीं जानते कि इस भेजे गए वाक़ये में सदाकत कितनी है और मुबालगा आराई कितनी, लेकिन एक बात तय ज़रूर है कि जो भी कुदरत के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। याद रखिए कि दीन इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह की इजाज़त एक ख़ास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक मुक़द्दसात इस्लाम और शायर दीन तक पहुँच जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन या दीन के किसी शायर से मजाक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की हदूद की पामाली और कुफ्र की वादियों में से एक वादी है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत तौबा में गिरफ्त भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे। तो कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गए। और अगर हम तुम में से कुछ लोगों से दरगुजर कर भी लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सजा दी जाएगी। एक बात तय जरूर है कि जो भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। आप इस बयान की गई दास्तान के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। ऐसी इस्लाही वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को कब्र के अजाब से महफूज रखे। ये हमारा चैनल जागो और जगाओ के नाम से है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसी न्यू वीडियो आपको दिखाएं जिसमें हमारा और आपका ईमान ताज़ा हो। अल्लाह हाफिज़।